हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटा। नीति मुंबई जो कि आई एम अमेंडमेंट बिल के बाद आई एम मुंबई कर दिया गया था, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आ गया एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सिलेक्शन क्राइटेरिया का इंतजार था, क्योंकि जब निटी मुंबई था तो उस टाइम पे इस कॉलेज में सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जा सकते थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास बीटेक होना कंपलसरी था एंड यहाँ का जो ऑपरेशन मैनेजमेंट कोर्स था दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन द कंट्री। ठीक है, एंड लास्ट ईयर तक जब तक ये निटी मुंबई था आपका एवरेज पैकेज भी 27 LPA के अराउंड था, फीस काफ़ी कम थी। बट जब से आईएम में कन्वर्ट हुआ है तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे कि क्या नॉन इंजीनियर्स को अलाउ करेंगे, है ना, क्या कोई डिफरेंट कोर्स आएगा। इससे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया था, वहां पे एक चीज क्लियर कर दी गई थी कि 3 कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे। पहला कोर्स जो होगा वो आपका MBA जनरल वाला जो कोर्स होगा, उसमें चाहे आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड कोर्स जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला कोर्स है, उसके लिए आपके पास बीटेक का डिग्री या फिर MSc मैथमेटिक्स या फिर स्टार्ट्स का डिग्री होना जरूरी है। एंड थर्ड कोर्स जो आपका MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, वो लाइक यू नो इवन इफ यू आर इंजीनियर या नॉन इंजीनियर, आप उस कोर्स को कर सकते हो। तो आज जो मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करने वाला हूँ, इसमें हम जो MBA जनरल प्रोग्राम है जिसमें इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे कि यार क्या कैट की कट ऑफ है एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या पैरामीटर्स हैं। मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो IIM मुंबई टारगेट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले चाहे कोई IIM हो या नॉन IIM, जो भी कैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जो पहला ध्यान हमारा जाता है कि यार मिनिमम कैट कट ऑफ क्या है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, ठीक है, तो ओपन कैटेगरी वालों का जो मिनिमम कैट कट ऑफ है ओवरऑल वो है 85 एंड सेक्शनल आप देख सकते हो 80 एंड क्वांट में 75। तो ये आपका जनरल कैटेगरी का होगा। इसके अलावा लाइक यू नो NC OBC EWS SC इन सब का जो ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर पोस्ट बना के iQuanta इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करा है, तो अगर आपको ये पोस्ट चाहिए आप वहाँ पे जाके यू नो उस पोस्ट को सेव कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये आपका मिनिमम जो कैट कट ऑफ है वो था। ओके, देन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जो स्टेज 2 है। बेसिकली किसी भी अगर आप IIM का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे तो 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है कि यार आपको जब वो लोग कॉल करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। तो 10th का कुछ वेटेज होता है, 12th का कुछ वेटेज होता है, कहीं कहीं पे आपका ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज होता है, ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं, एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं एंड देन उसके बाद आपका कैट का भी पैरामीटर वहां पे रहता है। हाउएवर जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो वहां पे कैट का वेटेज ज्यादा रहता है, बट इन सारी चीजों के भी कुछ पॉइंट्स वहां पे इंक्लूडेड होते हैं। बट IIM मुंबई ने क्या करा है, IIM मुंबई ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि यार जो आपको कॉल आएगा, यहाँ पे देखो आप लाइक ये मैंने साइट से ही इंफॉर्मेशन उठाई है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी यू नो कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर कैट 23 स्कोर अलॉन्ग विद सेक्शनल कट ऑफ कंसीडरिंग देयर रिजर्वेशन कैटेगरी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। यानी कि जब वो आपको कॉल करेंगे तो वहां पे वो आपका कैट का स्कोर देखेंगे, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो एंड जेंडर डाइवर्सिटी, सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाएगा। कॉल करते टाइम आपके 10th-12th में क्या स्कोर है वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा एंड आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है वो चीज बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको जो इंटरव्यू का कॉल आएगा दैट विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन योर कैट परसेंटाइल एंड जेंडर डाइवर्सिटी एंड आपका जो भी रिजर्वेशन है उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी चीज है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कैट उतना अच्छा नहीं है। डेफिनेटली आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो समवेयर अराउंड लाइक यू नो बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो रहा है। हाउएवर इसका क्योंकि कोई प्रीवियस डेटा नहीं है, अभी न्यूली IIM कन्वर्ट हुआ है, 97+ परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को कॉल यहाँ से आ जाना चाहिए। ओके, तो अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जो आपके 10th हो गया है ना, 12th हो गया, देन आपका जो ग्रेजुएशन के स्ट्रीम्स हैं एंड आपका वर्क एक्स का क्या कैलकुलेशन क्राइटेरिया है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ये आपका 10th का पैरामीटर है। ठीक है, तो 10th में अगर आपके लेट्स से एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, किसी स्टूडेंट के लेट्स से 75% मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो इस वाली कैटेगरी में आएगा एंड उसको रेटिंग स्कोर में 5 स्कोर मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 0.7। अच्छा, इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको ये कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा एक जनरल प्रोफाइल लेके कि यू नो कैसे आप ये कंपोजिट स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके अलावा सिमिलरली अगर आपका बैचलर डिग्री, अब ये AC1 AC2 क्या है, बेसिकली अलग अलग डिग्रीज को ना अलग अलग यू नो कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉमर्स कैटेगरी का है तो वो AC3 में आता है। अब ये चीज कहाँ पे मेंशन्ड है, आप IIM मुंबई की साइट पे जाओगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप अगर 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से हो और लेट्स से आपका 79% था तो आप इस वाली कैटेगरी में आते हो और आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, वर्क एक्स में यहाँ पे क्या वेटेज है, अगर आपके पास 12 महीने से कम का वर्क एक्स है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है,
अगर आपका वर्क एक्स 12 टू 36 मंथ्स के बीच में है, लेट्स से कोई कैंडिडेट है उसका जो वर्क एक्स है वो 25 मंथ्स का है, ठीक है, अगर 25 मंथ्स का वर्क एक्स है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन क्राइटेरिया देख सकते हो, नंबर ऑफ मंथ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस माइनस 11, तो 25 माइनस 11 अगर आप करते हो तो समवेयर अराउंड यहाँ पे 14 आ जाता है, ठीक है। 14 को आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 0.2, तो 14 इंटू आप 0.2 करोगे तो समवेयर अराउंड आपका 2.8 पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको मैं आगे और आपको थोड़ा इलैबोरेट करके बताऊंगा। ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया कि फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में किन किन चीजों को वेटेज दिया गया है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो आपका कैट 23 का स्कोर रहेगा उसको 55 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 55 पॉइंट्स आपके कैट 23 के स्कोर के। देन उसके बाद जो आप पीआई दोगे, ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी जीडी वाली चीज मेंशन नहीं है, दैट मींस ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो पीआई के आपके 20 पॉइंट्स मेंशन्ड है, ठीक है। देन उसके अलावा जो मैंने अभी पीछे आपको कैलकुलेट करके चीज बताई, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस, इसके 20 पॉइंट मेंशन्ड है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपका जो जेंडर डाइवर्सिटी है तो उसके आपके 5 पॉइंट्स है, तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये आपका समवेयर अराउंड 100 आ जाएगा। तो ये आपका वेटेज है जिस तरीके से चीजों को डिवाइड किया गया, तो ये आपका वेटेज है जिस तरीके से चीजों को डिवाइड करा गया। हाउएवर आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि यार एकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्क एक्सपीरियंस को अच्छा खासा वेटेज दिया गया है, 20 दिया गया है, बट स्टिल जो आपका इनिशियल जो आपका इंटरव्यू का कॉल था वहां पे इस चीज को कोई भी वेटेज नहीं दिया गया। तो यानी कि अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगा, ठीक है। कॉल आने के बाद आप अगर इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करते हो तो 20 पॉइंट्स आपके ये हो जाते हैं, एंड 55 आपका जितना ज्यादा आप कैट का परसेंटाइल लाओगे उतने में से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो 75 आउट ऑफ 100 ये चीज आपके हाथ में है, एंड उसके अलावा जो भी आपके एकेडमिक जिस तरीके से 10-12 में आपके मार्क्स है उसको वो आपको यहाँ से मिलेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं एक बार आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यार जो आपका ये जो 20 पॉइंट्स है ना, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आपको रफ आइडिया लग जाएगा, तो मैं आपको इस वाले कॉलेज के सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देता हूँ। इस चीज को आप किसी भी कॉलेज का जब सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हो वहाँ पे फॉर्मूला मेंशन्ड होता है, आप सिंपली उस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, आप अपना स्कोर निकाल सकते हो। अब ये कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ एक बार। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल प्रोफाइल ले लेते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है यार जिसके 10th में 83% है, ठीक है, 12th में 89% है, देन आपका ग्रेजुएशन में उसका समवेयर अराउंड 74% है, ठीक है, एंड उसका 25 मंथ्स का वर्क एक्स है, तो जो हमने पहले कैलकुलेट करा था तो उससे 2.8 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो अब IIM मुंबई का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसका ये फॉर्मूला है, यानी कि 0.7 a प्लस बी प्लस सी प्लस 0.2 इंटू डी। अब ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, a का मतलब 10th का स्कोर, b का मतलब 12th का स्कोर, c का मतलब ग्रेजुएशन का स्कोर, ठीक है, एंड d का मतलब वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अब इसमें आप अप्लाई कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आपकी लेट्स से ये प्रोफाइल है, तो अब ये मैंने 8 पॉइंट्स कैसे लिए ये आप पीछे जाके चेक कर सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जैसे मैंने बताया 83% है तो आप यहाँ पे 8 पॉइंट्स लोगे, ठीक है। देन उसके अलावा आपके कॉमर्स में 89% है, आपने यहाँ से 8 पॉइंट्स लिए, एंड उसके अलावा लेट्स से आप AC3 के थे, आपके 74% है, तो आपने यहाँ से 8 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका 888 आ गया, ये फॉर्मूला सिंपली हमको इसमें अप्लाई करना है। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 इंटू 0.7 हमको करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 16.8 आएगा, ठीक है, 16.8 आ रहा है। 16.8 प्लस 2.8 हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 2.8 इंटू 2 कर दोगे आप, तो 2.8 इंटू 2 कितना आएगा 0.56 आएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लो, लगभग आपका 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब ये 17 क्या है, 17 से कहने का मतलब ये है कि जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस वाला है, बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला दे हैव गिवन, आउट ऑफ 20 अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल है तो आपका समवेयर अराउंड 17 पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का, इसमें आप अपने हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया IIM मुंबई का, एंड ये चीज़ बहुत अच्छी है यार कि नॉन इंजीनियर्स को इस बार उन्होंने अलाउ करा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है उसमें इनिशियल शॉर्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा
आपका बहुत ज़्यादा क्या इनफैक्ट कुछ भी ना तो वर्क एक्सपीरियंस को और ना आपका एकेडमिक स्कोर्स को वेटेज दिया, वो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में दिया। एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस आगे और भी कॉलेज के सिलेक्शन क्राइटेरियाज आते रहेंगे, मैं यहाँ पे वीडियो बनाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।